जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एडीसीए क्लास में, जो कि आपका सेकेंड डेज है। आपको हम उस यार तक पढ़ा दिए थे ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर जो कि आपकी सुविधा के लिए मैं लिख दे रहा हूँ। फर्स्ट वीडियो में मैंने यहाँ तक आपको पढ़ा दिया गया था उस यार तक, जो कि आपको उस यार का फुल फॉर्म ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होता है। ये हमारे जो भी कॉपी किताब पे हम लिखते हैं टेक्स्ट को, उसको स्कैन करके और खुद ब खुद वो पढ़ देता है, रीड कर देता है, पढ़ देता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है बायोमेट्रिक डिवाइस। वाट माइक्रोफोन है। व्हाट इज माइक्रोफोन? या माइक्रोफोन किसे कहते हैं, आपका सेकेंड भाग है, जो कि फर्स्ट भाग कल हम बताया था, सेकेंड भाग है। फर्स्ट भाग का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और यहाँ आई बटन में है, आप इस पर क्लिक करके जा सकते हैं। तो माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है जो हमारे साउंड को लेकर दूसरे पर्सन तक पहुंचाता है, अर्थात माइक्रोफोन डिवाइस एक डिवाइस है जो कि हमारे जो हमारे साउंड को एक यूजर से लेकर दूसरे यूजर तक पहुंचाता है। इसे हम माइक्रोफोन कहते हैं। इसका माइक्रोफोन का प्रयोग यही होता है कि वह हमारे साउंड को एक यूजर से लेकर दूसरे यूजर तक पहुंचाता है। नेक्स्ट है हमारा ब्लूटूथ। व्हाट इज ब्लूटूथ? ब्लूटूथ क्या है या ब्लूटूथ किसे कहते हैं? तो ब्लूटूथ एक बिना तार का टेक्नोलॉजी है जिसका प्रयोग मोबाइल को कंप्यूटर से, कंप्यूटर को मोबाइल से या कंप्यूटर को स्पीकर से जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। एक बिना तार का टेक्नोलॉजी है ब्लूटूथ, जो कि वायरलेस होता है, जिसका प्रयोग हम मोबाइल से कंप्यूटर को, अर्थात मोबाइल में जो हमारा डाटा है उसे हम कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं, या कंप्यूटर में तो मोबाइल को कर सकते हैं, या कंप्यूटर से हम स्पीकर को कर सकते हैं गाना बजाने के लिए, सुनने के लिए, या इस कंप्यूटर की आवाज़ को सुनने के लिए हम अपने स्पीकर को भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा ब्लूटूथ है, जो बिना तार का टेक्नोलॉजी है आजकल डिजिटल इंडिया में, डिजिटल वर्ल्ड में। उसके बाद हमारा आता है डिजिटाइजर। व्हाट इज डिजिटाइजर? डिजिटाइजर क्या है या किसे कहते हैं? तो डिजिटाइजर एक इनपुट डिवाइस है जो एनालॉग इन्फॉर्मेशन को डिजिटल के रूप में बदलता है। डिजिटाइजर को ग्राफिक केबल के नाम से जाना जाता है। डिजिटाइजर इनपुट डिवाइस है जो एनालॉग इन्फॉर्मेशन अर्थात जो ग्राफ के रूप में होता है उसे डिजिटल के रूप में बदलता है। ग्राफ के रूप में, मानिए कि ग्राफ के रूप में ऐसा होता है, कोई यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ, और उसको डिजिटल में कैसे? डिजिटल में सीधे आपका डायरेक्ट होता है। यानी आपको लखनऊ से गोरखपुर आना है, गोरखपुर से देवरिया, देवरिया से पटना जाना है। लेकिन यदि हम इसको ग्राफ के रूप में करेंगे, है ना, ग्राफ के रूप में, तो ग्राफ में यहाँ से यहाँ पहले आना पड़ेगा, फिर यहाँ से यहाँ, इसको हम ट्री व्यू बोलते हैं। ये आपका डिजिटाइजर होता है। नेक्स्ट है हमारा OMR। व्हाट इज OMR? तो OMR का फुल फॉर्म होता है आपका ऑप्टिकल मार्क रीडर। OPTICAL MARKREADR। OMR का ऑप्टिकल मार्क रीडर जो आपका OMR का फुल फॉर्म होता है। तो आइए जान लेते हैं OMR क्या है या किसे कहते हैं। ये आपका सेकंड भाग का वीडियो, फर्स्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आई बटन में है, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जा सकते हैं, वहाँ पर लिंक में क्लिक करके फर्स्ट वीडियो पे जा सकते हैं, या थर्ड वीडियो पे जा सकते हैं। तो OMR ऑप्टिकल स्कैनर है जो शीशे से बना होता है, जिसका प्रयोग पेन या पेंसिल से बने मार्क को पढ़ने के लिए किया जाता है। इसका ज़्यादातर प्रयोग परीक्षाओं में आंसर शीट को जांच करने के लिए किया जाता है। OMR है जो हमारे ऑप्टिकल स्कैनर है, ये भी एक प्रकार का स्कैनर है जो हमारे शीशे से बना होता है, जिसका प्रयोग हम पेन या पेंसिल से बने हुए मार्क को पढ़ने के लिए करता है। जो भी टेक्स्ट हम लिखते हैं पेन या पेंसिल से, उसको पढ़ने के लिए प्रयोग किया जाता है ऑप्टिकल मार्क स्कैनर का। इसका ज़्यादातर प्रयोग परीक्षाओं में आंसर शीट को जांच करने के लिए किया जाता है। इस OMR ऑप्टिकल स्कैनर का प्रयोग हम जो भी परीक्षा होता है उसमें हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं, उसको जांचने के लिए हमारे प्रयोग किया जाता है। आंसर शीट को जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसी के तहत ही जाँच किया जाता है जो OMR है, इसी के थ्रू ही जांच किया जाता है। OMR शीट एक कंप्यूटराइज स्कैनर है, बहुत जल्दी आसान तरीके से जांच किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा आउटपुट डिवाइस क्या है या किसे कहते हैं? व्हाट इज आउटपुट? तो आउटपुट वे डिवाइस होते हैं जिनकी सहायता से किसी भी प्रकार के इन्फॉर्मेशन को या सूचना को कंप्यूटर की सहायता से प्रिंट कर प्राप्त करते हैं। अर्थात आउटपुट वो डिवाइस है जिनकी सहायता से हम किसी भी इन्फॉर्मेशन या सूचना को, मानिए कोई हमारे पास फोटो है या उस पर कुछ रिज्यूम कुछ लिखा हुआ है, उसको हम कंप्यूटर की सहायता से प्रिंट करके उसको हम पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं, यानी उसमें सूचना क्या है या इन्फॉर्मेशन क्या है, उसे ही हम आउटपुट कहते हैं, यानी उसे कंप्यूटर की सहायता से हम प्रिंट कर पढ़ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा मॉनिटर। व्हाट इज मॉनिटर? मॉनिटर क्या है या मॉनिटर किसे कहते हैं?
तो मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग किसी भी सूचना को इमेज या पिक्चर के रूप से देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। मॉनिटर भी एक आउटपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग हम आउटपुट इसलिए डिवाइस है क्योंकि हमें पिक्चर दिखा रहा है, इनपुट नहीं है, हम दे नहीं रहे हैं, ये हमें खुद दिखा रहे हैं, इसीलिए मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग हम किसी भी सूचना को इमेज या पिक्चर के रूप में देखने के लिए प्रयोग करते हैं। किसी भी सूचना को, जैसे मानिए कभी कहीं हंगामा हुआ तो उसे हम पिक्चर के रूप में देख सकते हैं, वीडियो के रूप में देख सकते हैं, या उसका फोटो भी देख सकते हैं कि यहाँ क्या हुआ है, कहाँ स्कूल बन रहा है, कहाँ विद्यालय बन रहा है, कहाँ कौन सी घटना घटी, उसे हम मॉनिटर पे अपने इमेज या पिक्चर के रूप में देख सकते हैं। उस नेक्स्ट है हमारा स्पीकर। व्हाट इज स्पीकर? स्पीकर क्या है या स्पीकर किसे कहते हैं? तो स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग कंप्यूटर से कनेक्ट कर साउंड को सुनने के लिए किया जाता है। स्पीकर का प्रयोग आउटपुट डिवाइस, आउटपुट क्यों है? क्योंकि ये हमारा कंप्यूटर या सिस्टम से आवाज़ को दे रहा है, इसलिए ये आउटपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग कंप्यूटर से कनेक्ट कर साउंड को, अर्थात हम कंप्यूटर से कनेक्ट कर हम साउंड को सुन सकते हैं। यदि मूवी देख रहे हैं तो मूवी को वॉच कर सकते हैं, उसमें जब इस कनेक्ट करेंगे स्पीकर से तो आवाज़ उसका और बढ़ जाएगा, फास्ट हो जाएगा, या गाना हम उसके तो सुन सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, आइए जानते प्रिंटर। प्रिंटर क्या है? प्रिंटर किसे कहते हैं? तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो टेक्स्ट और ग्राफिक को सपोर्ट करता है। यह किसी भी इंफॉर्मेशन को पेपर पर प्रिंट करके देता है। तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है क्यों है? क्योंकि ये हमें प्रिंट करके देता है, इसलिए ये आउटपुट डिवाइस है जो टेक्स्ट और ग्राफिक को सपोर्ट करता है। टेक्स्ट यानी जो भी हम लिखते हैं, और ग्राफिक यानी पिक्चर फोटो को सपोर्ट करता है। या किसी भी इंफॉर्मेशन को पेपर पर प्रिंट करके देता है। कोई भी इंफॉर्मेशन होता है, टेक्स्ट होता है, इंफॉर्मेशन को मतलब हुआ सूचना, कोई भी सूचना को हमें ये पेपर पर प्रिंट करके देता है, जिसके माध्यम से हम पढ़ सकते हैं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो आइए जान लेते हैं प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं और प्रिंटर के कितने भाग हैं। तो आइए जानते हैं प्रिंटर के प्रकार। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिंटर। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं। प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं। कौन? तो एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। प्रिंटर दो प्रकार के, पहला है इम्पैक्ट प्रिंटर, सेकंड होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर भी दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है कैरेक्टर प्रिंटर, दूसरा होता है लाइन प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर भी तीन प्रकार के होते हैं आपके, पहला होता है इंकजेट प्रिंटर, सेकंड होता है थर्मल प्रिंटर, थर्ड होता है लेजर प्रिंटर। यानी इम्पैक्ट प्रिंटर के भी तीन भाग होते हैं, लेकिन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के भी तीन भाग होते हैं, लेकिन इम्पैक्ट प्रिंटर के दो भाग होते हैं। अब इम्पैक्ट प्रिंटर के दो भाग होते हैं तो कैरेक्टर प्रिंटर के भी दो भाग होते हैं। कैरेक्टर प्रिंटर के भी दो भाग होते हैं, पहला होता है डॉट मैट्रिक प्रिंटर और दूसरा होता है डेजली व्हील प्रिंटर। लाइन प्रिंटर के भी दो भाग होते हैं, पहला होता है डॉट ड्रम प्रिंटर, सेकंड होता है चेन प्रिंटर। अर्थात आपको एक बार और समझा दें, प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, सेकंड होता है हमारा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है कैरेक्टर प्रिंटर, सेकंड होता है लाइन प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर के भी दो भाग होते हैं, पहला होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, सेकंड होता है डेजली व्हील प्रिंटर। लाइन प्रिंटर के भी दो भाग होते हैं, पहला होता है ड्रम प्रिंटर, सेकंड होता है चैन प्रिंटर। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के तीन भाग होते हैं, पहला होता है इंकजेट प्रिंटर, सेकंड होता है थर्मल प्रिंटर, थर्ड होता है लेजर प्रिंटर, जो कि आपके प्रिंटर के प्रकार हुए। अब आइए इनके बारे में लाइन बाय लाइन एक एक करके जान लेते हैं, सबके बारे में क्या है, क्या किसे कहते हैं, इनका प्रयोग क्या है। तो प्रिंटर के बहुत से आकार आते हैं। प्रिंटर का आपको बता दें प्रिंटर का आकार कितने हैं, तो आप जान लेते हैं। प्रिंटर को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया, पहला इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो इम्पैक्ट प्रिंटर एक प्रकार का प्रिंटर है जो इंक रिबन के साथ पेपर से जुड़ा जाता है। इम्पैक्ट प्रिंटर एक प्रकार का प्रिंटर है जो कि इंक रिबन के साथ पेपर जुड़ा है। जैसे आपके मोबाइल सब एक ही होता है, लेकिन उसका मॉडल अलग अलग होता है, उसी प्रकार से हमारे प्रिंटर हैं, सबका अलग, किसी में कुछ काम थोड़ा अधिक होता है, किसी में कम होता है। तो इंक रिबन के साथ पेपर जुड़ा जाता है, जो भी ये भी हमारे पेपर को प्रिंट करता है, जैसे डॉट मैट्रिक्स, डेजली व्हील प्रिंटर एंड लाइन प्रिंटर इत्यादि। उसके बाद हमारा आता है कैरेक्टर प्रिंटर।
तो आइए जान लेते हैं कैरेक्टर प्रिंटर क्या है या किसे कहते हैं। तो कैरेक्टर प्रिंटर एक प्रकार का प्रिंटर है जो एक बार में एक ही कैरेक्टर को प्रिंट करता है। कैरेक्टर प्रिंटर की विशेषता है कि वो सिर्फ एक बार में एक ही कैरेक्टर को प्रिंट करता है, एक से ज़्यादा कैरेक्टर को प्रिंट नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को डीएमपी प्रिंटर के नाम से भी जाना जाता है। डीएमपी प्रिंटर की सहायता से पेपर पर प्रिंट करते हैं। इस जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है इसको हम डीएमपी प्रिंटर के भी नाम से जानते हैं और इसके सहायता से ही हम प्रिंट करते हैं। इससे ये भी प्रिंटर है ये भी एक प्रकार का प्रिंटर है, इसकी सहायता से भी हम किसी भी चीज़ को प्रिंट करते हैं या प्रिंट निकालते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा है डी लेवल प्रिंटर। तो डी लेवल प्रिंटर एक प्रकार का प्रिंटर है जो बॉल हेड टाइप राइटर के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका बॉडी प्लास्टिक और मेटल से बना होता है। जो डी लेवल प्रिंटर है ये हमारा बॉल हेड टाइप राइटर के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका बॉडी यानी इसका जो भी आकार है वो हमारा प्लास्टिक और मेटल से बना होता है। नेक्स्ट है हमारा लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर क्या है या किसे कहते हैं। तो लाइन प्रिंटर एक प्रकार का प्रिंटर है जो 1 मिनट में 150 से 2500 लाइन को प्रिंट करता है। महंगा रेंज का प्रिंटर है, ये बहुत महंगा रेंज का प्रिंटर है। अब बहुत फास्ट काम करता है, जो कि एक मिनट में 150 से लेकर 2500 लाइन को प्रिंट कर देता है। इसे ये लाइन प्रिंटर होता है जो एक बार में 150 से प्रिंट करते हैं। महंगा रेंज का प्रिंटर है। आजकल के प्रिंटर जो हमारे 5000 से 5 लाख तक के प्रिंटर मिलते हैं, जो कि थोड़ा अलग अलग फास्ट कार्य करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ड्रम प्रिंटर। तो ड्रम प्रिंटर एक सिलेंडर आकार का प्रिंटर है जो एक साथ बहुत से डाटा को प्रिंट करता है। जहाँ एक साथ बहुत से डाटा को प्रोसेस करना होता है वहाँ पर ड्रम प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है, जिसकी सहायता से एक साथ ही बहुत से डाटा को प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा चैन प्रिंटर एक बहुत तेज चलने वाला प्रिंटर है जो 1 सेकंड में 400 से 2500 कैरेक्टर को पर सेकंड में प्रिंट करता है। बहुत महंगा रेंज का प्रिंटर है। ये भी एक प्रकार का प्रिंटर है जहाँ पे बहुत से डाटा को एक साथ प्रोसेस करना होता है, प्रिंट करना होता है, वहाँ पर हम चैन प्रिंटर का प्रयोग करते हैं। जो 1 सेकेंड में 400 से लेकर 2500 कैरेक्टर को पर सेकंड, अर्थात 1 सेकेंड में हमारा जब घड़ी की सुई इधर से इधर होती है उतना ही देर में 400 से लेकर 2500 कैरेक्टर को प्रिंट कर सकता है। ये हमारे चैन प्रिंटर की विशेषता है। तो हाय गाइस, आशा करते हैं कि आप सभी को वीडियो समझ में आ गई। आपका सेकंड भाग का लिंक है, थर्ड भाग का लिंक वीडियो के आई कार्ड में मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में आप जा सकते हैं, या आपका सेकंड भाग यहीं पर ख़त्म होता हुआ। जय हिंद, जय भारत।